गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड चल रहा है और सुंदर कांड चल रहा है। इस समय 41 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 42वें सर्ग से द्विचत्वारिंशः सर्गः। राक्षसियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदा वन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षसों को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सब का संहार। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज़ सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुभर्सुरभग्नं तम च वीरम महाकपिम। प्रमदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपम राक्षसीनां भयावहम। महाबली महान साहसी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। ततस्तु गिरिशङ्कासम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा प्रपच्छुर्जनकात्मजाम्। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगीं, कोऽयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तम् इहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्षुनो विशालाक्षी मा भूते सुभगे भयं संवादं शितापांगी त्वया किम कृतवानयम। विशाल लोचने यह कौन है, किसका है और कहाँ से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? कजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थीं? अथा ब्रवीत तदा साध्वी सीता सर्वांगशोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने कगतिर्मम। तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? योऽयमेवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेभिर्यहे पादान् विजानाति न संशया। तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को ह्ययं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि यह कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थिताः कश्चिद् गताः कश्चिद् रावणाय निवेदितुम। विदेह नंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियां बड़े वेग से भागीं। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गईं और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गईं।
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषु। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर बानर प्रमदावन में आ पहुंचा है। अशोक वनिका मध्ये राजन भीम बपुः कपिः सीतया कृत संवादस्तिष्ठत्यमित विक्रमः। वे बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक बानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी बानर अभी वहीं मौजूद है। न तम जानकी सीता हरिम हरिण लोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदये तुमिच्छति। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस बानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं। वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषण कांक्षया। संभव है वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। तेनैवाद्भुत रूपेण यत्तत्तौ मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टम प्रमदावनम। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस बानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया। न तत्र कश्चिद उद्देशो यस्तेन न विनाशिताः यत्र सा जानकी देवी सतेन न विनाशितः। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट ना कर डाला हो। केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती हैं उसने नष्ट नहीं किया है। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद् वा नोपलक्ष्यते अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है, या परिश्रम से थक कर यह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है, अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा, उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। चारु पल्लव पत्राढ्यं यं सीता स्वयं स्थिता प्रवृद्धः सिंसपा वृक्षः सततेनाभिरक्षितः। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। तस्योग्र रूपस्योग्रम त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता संभाषिता येन वनं तेन विनाशितम्। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी बानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। मनः परिगृहीतां तां तौ रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्त जीवितः। राक्षसराज, जिन्हें अपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है? जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है? राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निर्विज्ज्वाल कोप संवर्तिते क्षणः। राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिसः स्नेहबिन्दवः। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं, मानो जलते हुए दो दीपकों की आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हों।
आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान्नाम राक्षसान् व्याधिदेश महातेजा निग्रहार्थम हनुमतः। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। तेषां शीतिसाहस्रं किंकराणां तरस्विनां निर्ययोर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 बेगवान किंकर हाथों में कूट और मुद्गर लिए उस महल से बाहर निकले। महोदरा महाद्रष्टा घोर रूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वं हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सबके सब महान बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अविपेतुर्महावेगाः पतंगायोपावकम्। प्रमदावन के फाटक पर खड़े हुए उन बानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे फतिंगे आग पर टूट पड़े हों। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजगमुर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभैः। वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिघों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। मुक्तरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासितो मरणाणया परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः। हाथ में प्राश और तोमर लिए मुद्गर, पट्टिस और सूलों से सुसज्जित होकर वे सहसा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। हनुमान तेजस्वी श्रीमान पर्वत सन्निभः छितावा विद्धैलांगूलम ननाद च महाध्वनिम। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गरजने लगे। सभूत्वा तु महाकायो हनुमान मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। तस्यास्फोटित शब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहंगा गगनाद उच्चैश्चैदं घोषयत। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत होकर पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की। जयत जयति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना भी नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा।
तस्य सन्नाद शब्देन ते अभवन भयशङ्किताः दद्रशुश्च हनुमन्तं संध्यामेघमिवोन्नतं। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशालकाय दिखाई देते थे। स्वामी संदेश निशंकाः ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीर्मैरभिस्पेतुः ततस्ततः। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। सतैः परिवृत्ताः सूरैः सर्वतः समहाबलाः आससादाय संभीमं परिघं तोरणाश्रितम्। उन सूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। सतं परिघुमादाय जघान रजनीचरान् सपन्नग मेवादाय स्फुरन्तं विनितासुतः। जैसे विनिता नंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दबा रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। विचचाराम्बरे वीरः परिग्रह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक्। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। सहत्वा राक्षसान् वीरः किंकरान् मारुतात्मजः युद्धाकांक्षी महावीरः तोरणम समवस्थितः। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। ततस्तस्माद् भयान्मुक्ताः कतिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किंकरान् सर्वान् रावणाय निवेदयन्। तदनंतर वहाँ भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने आकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए हैं। स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्त लोचनः समादिदेशा प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरेषु दुर्जयम्। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गईं और उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 42 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।